Se apaga lenta, tu sombra seca। दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जादूगर मिस्टर मीट पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली शॉन से कहता है कि चलो शॉन, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, खूनी पिक का इलाज अगर सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। लेकिन शॉन गुल्ली के साथ अंदर नहीं जाता, उसका ध्यान तो बस सामने खड़ी हुई अनजान कार पर था। वो गाड़ी आखिर है किसकी और खूनी पिक को शूट किसने किया है। शॉन धीरे धीरे कार की तरफ आगे बढ़ता है और तभी उसे पता चलता है कि ये कार तो मिस्टर मीट की है। शॉन को लगता है कि अगर ये कार मिस्टर मीट की है तो बाबा का जादुई डंडा भी गाड़ी के अंदर मिल सकता है। शॉन कार का दरवाजा खोलता है और जादुई डंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे छुपकर कोई देख रहा है और तभी मिस्टर मीट उस पर हमला कर देता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहता है कि वहाँ एक कार खड़ी हुई है लेकिन उसमें कोई नहीं है, तुम लोग खूनी पिक को जल्दी लेकर आओ। और फिर बुल्ली और रॉड खूनी पिक को उठाकर वैन तक ले जाने लगते हैं। तभी गुल्ली को शॉन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली आगे बढ़कर इधर उधर शॉन को ढूंढने लगता है। गुल्ली शॉन को बचा पाता, उससे पहले ही मिस्टर मीट शॉन को किडनैप कर ले जाता है। ये देखकर गुल्ली का दिमाग खराब हो जाता है कि अचानक ये क्या हो गया। गुल्ली वापस आकर बुल्ली और रॉड से कहता है शॉन को कोई किडनैप कर ले गया है, जल्दी चलो, हमें शॉन को बचाना होगा वरना देर हो जाएगी। रॉड बोला मुझे ये काम मिस्टर मीट का लग रहा है। मिस्टर मीट अब सिर्फ पिग का मीट नहीं बेचता, वो अब इंसानी मीट का सबसे बड़ा डीलर बन चुका है। बच्चे उसके लिए आसान शिकार होते हैं, आसानी से फंसते हैं और हाई रेट पर बिकते हैं। बुल्ली बोला इसका मतलब शॉन की जान खतरे में है, लगता है वो हमसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। काफी पहले हम सब ने खूनी पिक के साथ मिलकर मिस्टर मीट को मजा चखाया था और अब वो उसी का बदला लेना चाहता है। रॉड ने कहा तुम लोग जल्दी जाओ, मैं उसको जिंदा रखने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास कुछ इंजेक्शन पड़े हुए हैं, मैं उसे ट्राई करूंगा। तुम लोग मिस्टर मीट के घर की तरफ चलो, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाऊंगा, लेकिन मिस्टर मीट के घर के अंदर मत जाना। अंदर जाने का मतलब है खुद को टुकड़ों में कटवाना, और एक बार भी अगर गलती से तुम लोग घर के अंदर फंस गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर गुल्ली खड़ा हुआ और कहने लगा तो फिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? देखो रॉड, अगर तुम्हें आना हो तो जल्दी आना, वरना हम अंदर चले जाएंगे। हम शॉन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो बुल्ली, जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें मिस्टर मीट के घर चलना होगा। बुल्ली ने कहा लेकिन इसका क्या होगा, इसकी सांसें रुक रही हैं, इसको डॉक्टर की जरूरत है। रॉड बोला मेरे होते हुए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है बुल्ली, मैं इसे वैन में डालकर इसका इलाज करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये बच जाएगा, और अगर ये मर गया तो मैं इसे यहीं फेंक दूंगा। अब तुम लोग गाड़ी लेकर जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। बुल्ली ने कहा ठीक है, और फिर वो गाड़ी में जाकर बैठ गया और रॉड खूनी पिक को उठाकर ले जाने लगा और अब खूनी पिक का इलाज होने वाला है। इधर गुल्ली और बुल्ली शॉन को बचाने के लिए मिस्टर मीट के घर की तरफ चल दिए। गुल्ली बुल्ली का अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर रॉड गुल्ली बुल्ली के साथ चला जाता तो फिर खूनी पिक का क्या होता? खूनी पिक की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। रॉड फौरन एक हाई पावर का इंजेक्शन खूनी पिक के बम में लगाता है, लेकिन इससे काम नहीं बना, लगता है एक और डोज देनी पड़ेगी। रॉड दूसरा इंजेक्शन निकालता है और दूसरे वाले बम में लगा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है इंजेक्शन खूनी पिक के इंजन में लगाना होगा, इसके बाद ये होश में आएगा या फिर हमेशा के लिए अपने होश खो बैठेगा। रॉड ने अपना काम कर दिया है। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली मिस्टर मीट के घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर मीट का घर चारों तरफ ऊंची वीरान पहाड़ियों के बीच जंगल में बना हुआ था। बुल्ली कहता है गुल्ली गाड़ी यहीं रोक दो, मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गुल्ली गाड़ी बंद करता है और जैसे ही दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं, हवा में मीट के सड़ने और खून की बेचैन करने वाली बदबू आने लगती है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। लगता है दोनों इस बात को भूल गए हैं कि रॉड ने इन दोनों को घर के अंदर जाने से मना किया था। दोनों दबे पांव आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा डरावना मंजर नजर आता है। मिस्टर मीट का मीट स्टॉल खुला हुआ है। पूरे दिन मिस्टर मीट की इस छोटी सी दुकान पर मीट के बड़े बड़े टुकड़े लटके रहते हैं।
लेकिन इस वक्त रात का सन्नाटा है, फिर भी मीट की दुकान खुली हुई है और वहाँ ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। ग्रैंडपा एक दुबला पतला लेकिन ताकतवर लाल आंखों वाला इंसान नुमा शैतान है। अगर ग्रैंडपा ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया तो इन दोनों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार है जो दूर से चमक रहा है। गुल्ली ग्रैंडपा को देखते ही डर गया और कहने लगा, बुल्ली अब क्या होगा, हम अंदर जाएंगे कैसे? ग्रैंडपा तो घर से बाहर बैठे हुए हैं। बुल्ली बोला, हाँ यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, ये लोग इतनी रात में मीट क्यों बेच रहे हैं? कोई गड़बड़ तो जरूर है। आखिर इतनी रात में कौन सा कस्टमर आने वाला है? ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी दूर से एक पुरानी खड़खड़ाने वाली स्कूटर की आवाज आती है और दोनों छुप जाते हैं। लगता है कोई आ रहा है। फिर एक पीले रंग की स्कूटर आकर रुकती है। उसके आगे उल्टा क्रॉस बना होता है। आते ही इविलन ग्रैंडपा से कहती है, हमें उस डंडे की जादुई शक्तियाँ हासिल करने के लिए एक बलि देनी होगी। बुल्ली बुल्ली ये सुनकर हिल जाते हैं कि शॉन अभी जिंदा है, लेकिन अब ये उसकी बलि देने वाले हैं। बुल्ली कहता है, अब हम रॉड का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अंदर जाना होगा। बुल्ली ने कहा, ये बहुत बड़ी जादूगर है बुल्ली, जरूर इसे मिस्टर मीट ने बुलाया है और अब ये मिस्टर मीट को जादुई डंडे का इस्तेमाल सिखाएगी। हमें इसे रोकना होगा, वो लोग अंदर जा रहे हैं। अगर मिस्टर मीट ने जादुई डंडे को चलाना सीख लिया तो पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा और फिर हम बाबा का जादुई डंडा मिस्टर मीट से वापस नहीं ले पाएंगे। बुल्ली बोला, ठीक है गुल्ली, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला जितना तुम समझ रहे हो। अगर हम पकड़े गए तो हमें बचाने शायद कोई नहीं आएगा। मुझे तो रॉड पे भी भरोसा नहीं है। चलो गुल्ली अंदर चलते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में कोई बेवकूफी मत करना। आओ मेरे पीछे। दोनों अपने डर को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। बुल्ली आहिस्ता से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और गुल्ली उसके पीछे आने लगता है। तभी गुल्ली अचानक से रुक जाता है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी है। गुल्ली कहता है, क्या हुआ बुल्ली, रुके क्यों? बुल्ली धीमे से कहता है, इस दरवाजे के पीछे से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही है गुल्ली, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। गुल्ली हल्की आवाज में गुल्ली को इशारा करता है और आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली उसका पीछा करता है, लेकिन गुल्ली एक बार फिर मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने से पहले ही रुक जाता है। इधर उधर देखता है और उसे याद आता है, ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि मिस्टर मीट का स्लॉटर हाउस है। अगर वो पकड़ा गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और अगर उसने अंदर जाने में देर की तो शॉन मार दिया जाएगा। गुल्ली गाड़ी के पीछे छुपकर बुल्ली को देख रहा होता है। बुल्ली जैसे ही अंदर जाता है, बुल्ली भी आने की कोशिश करता है, लेकिन बुल्ली उसे रोक देता है और फिर जब बुल्ली को लगता है कि सब कुछ ठीक है तो उसे अंदर आने का इशारा करता है और बुल्ली भी धीरे से अंदर आ जाता है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि जरा ध्यान से सुनो, घर के अंदर जानवरों के गुर्राने की आवाजें भी आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि घर के अंदर घुसते ही जानवर हम पर हमला कर दें। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और ग्रैंडपा निकलकर बाहर आते हैं। अच्छा हुआ ग्रैंडपा ने दोनों को देखा नहीं, वरना इनका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन ग्रैंडपा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें इन दोनों की खबर लग गई है। वो चौकन्ने हो गए। इधर गुल्ली और बुल्ली डरे हुए हैं कि कहीं ग्रैंडपा उन्हें देख न ले। बुल्ली कहता है, हमें कोई और दरवाजा ढूंढना होगा। बुल्ली हल्की आवाज में गुल्ली को इशारा करता है, हमें पीछे से जाना होगा और तेजी से बैकयार्ड की तरफ निकलता है। गुल्ली उसका पीछा करता है। बैकयार्ड में हड्डियों के टुकड़े और सड़े हुए मांस की भयानक बदबू फैली हुई थी जो गुल्ली बुल्ली को आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन गुल्ली और बुल्ली बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद गुल्ली को एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। गुल्ली ने दरवाजा देखते ही बुल्ली को रोका और कहने लगा, हम इस दरवाजे के जरिए अंदर जा सकते हैं बुल्ली, लेकिन ये तो खुल ही नहीं रहा। लगता है ये अंदर से लॉक है। अब क्या होगा, हम इसका लॉक कैसे खोलेंगे? हमारे पास तो ऐसी कोई चीज भी नहीं है, हमें कोई और दरवाजा ढूंढना होगा। बुल्ली ने कहा, नहीं गुल्ली, मैं इसे खोलूंगा नहीं, इसे तोड़ दूंगा। इसमें कांच लगा हुआ है, ये आसानी से टूट जाएगा। बुल्ली बोला, नहीं, आवाज होगी इससे। बुल्ली ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और फिर दौड़ते हुए जोर से किक मारी। लेकिन ये क्या हुआ, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा और बुल्ली का पैर दरवाजे में फंस गया। एक जोर की आवाज हुई और ग्रैंडपा की लाल आंखें तेजी से बैकयार्ड की तरफ घूम गईं। दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये दोनों ग्रैंडपा से अपने आप को बचा पाएंगे या फिर शॉन की तरह ये दोनों भी पकड़े जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।